तो गाइस अभी थोड़े दिन पहले ही आईफोन 12 रिलीज़ हुआ है और ऑलरेडी आईफोन 13 के रूमर्स आ चुके हैं। और जो सबसे ज़्यादा रूमर चीज़ है ना आईफोन 13 की, वो है नॉचलेस डिस्प्ले। यानी कि इसका मतलब है कि जो नॉच है वो कम्प्लीटली वहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये रियलिटी में होगा कि नहीं होगा इसके 50-50% चांसेस हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ZTE Axon 25G, थोड़ा सा अजीब नेम है आई नो। तो ये एक पहला कमर्शियल फ़ोन है जिसमें आपको अंडर द डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन कुछ ही दिन पहले कमर्शियली लॉन्च हुआ है, यानी कि 2020 में लॉन्च हुआ है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या एप्पल यही सेम टेक्नोलॉजी को आईफोन 13 में इम्प्लीमेंट करेगी या फिर कोई दूसरी तरीके से एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आएगी आईफोन 13 के लिए। तो गाइस आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और पता लगाएंगे कि आईफोन 13 में ऐसे कौन से रूमर्स हैं जो रियलिटी में पॉसिबल हो सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वो लाइक बटन को दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हेलो गाइस, दिस इज सिड फ्रॉम टेक बिस्किट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 13 के लीक्स और रूमर्स के बारे में। तो एक सबसे ज़्यादा रूमर्ड चीज़ है जो अभी मार्केट में चल रही है, तो वो है पोर्टलेस आईफोन 13। जी हाँ, आपने सही सुना। तो जो ये वाला वेरिएंट होगा आईफोन 13 का, उसमें आपको कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही लाइटनिंग पोर्ट या फिर कोई और दूसरा पोर्ट। और ये जो वेरिएंट होगा कम्प्लीटली वायरलेस होगा, यानी कि जो उसकी चार्जिंग होगी वो भी वायरलेसली चार्जिंग होगी। और इसी के साथ पता चला है कि एप्पल अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है आईफोन्स के साथ, जैसे कि प्रो मोशन ओलेड डिस्प्ले, यानी कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इवन जो फेमस लीकर है जॉन प्रॉसर, उसने भी ये चीज़ को कंफर्म की है और हो सकता है कि 2020 में हमको ये फीचर देखने को मिले, यानी कि हमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है एप्पल की तरफ से। और इसके बाद बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, जो कि है नॉच। तो एप्पल ने नॉच को इंट्रोड्यूस किया था 2017 में आईफोन 10 के साथ, और 2017 से हमें ये नॉच देखने को मिल रहा है 2020 तक। इवन जो आईफोन 12 है उसमें भी आपको नॉच देखने को मिल रहा है, और हो सकता है हमको 2021 और 2022 तक भी नॉच देखने को मिले। और जब एप्पल ने 2017 में नॉच को इंट्रोड्यूस किया था तो वो इसलिए किया था कि एप्पल एक बेजललेस फ़ोन को बनाना चाहती थी, और एक बेजललेस फ़ोन को बनाने के लिए जो टच आईडी है, यानी कि जो होम स्क्रीन बटन हुआ करता था, उसको हटाना था उनको। और एप्पल ने वो हटा दिया, लेकिन उसके बाद उसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना था। तो आता है वहाँ पे फेस आईडी। तो जो फेस आईडी है वो टच आईडी की तरह एक और सिक्योर तरीका है आपको फ़ोन अनलॉक करने का और पासवर्ड वगैरह डालने का। और फेस आईडी के अंदर जितने भी IR डॉट प्रोजेक्टर है और जितने भी IR के सेंसर वगैरह है, वो सारे उन्होंने नॉच में उसको इम्प्लीमेंट कर दिए थे, जिसकी वजह से आईफोन 10 के अंदर बेजलर डिस्प्ले को हम अचीव कर पाए। और उसके बाद ही एप्पल ने उसके अंदर स्पीकर भी डाले, कैमरा भी डाला, और जितने भी IR सेंसर थे फेस अनलॉक के लिए वो सारे भी उसमें इम्प्लीमेंट किए। और 2017 के बाद से आपको दूसरे फ़ोन्स में अलग अलग टाइप के नॉच देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाटर ड्रॉप, पॉपअप या फिर पिल शेप का नॉच। लेकिन जो एप्पल है वो अपने नॉच पर ही तब से स्टिक है। और एप्पल चाहता तो इतने सालों में अपने नॉच को या तो छोटा या फिर चेंज कर सकता था, लेकिन एप्पल अपने नॉच पर ही स्टिक रहा। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि एप्पल की ये आइडेंटिटी है। और एप्पल की आईफोन्स की क्या आइडेंटिटी है? बैक में जो एप्पल लोगो होता है वो हाफ होता है, और जो फ्रंट साइड होता है वहाँ पे आपको नॉच देखने को मिलता है। तो ये आईफोन्स की एक आइडेंटिटी बन चुकी है। और आज की डेट में आप आईफोन्स को दूर से ही रिकग्नाइज़ कर सकते हो उसके लोगो और उसके नॉच की वजह से, जो कि एप्पल की आइडेंटिटी बन चुकी है। इसलिए एप्पल ने ना ही नॉच को छोटा किया, ना ही उसको रिमूव किया। और एप्पल इस ट्रेंड को अभी भी ऑन रखना चाहती है जब तक वो एक कम्प्लीटली बेजललेस फ़ोन को अचीव नहीं कर लेते हैं। एंड कम्प्लीटली नॉचलेस और बेजललेस का मतलब है कि जो ऊपर जो ब्लैक नॉच है वो कम्प्लीटली वहाँ से हट जाएगा और पूरे में आपको सिर्फ स्क्रीन दिखेगी, और जो भी उसके स्पीकर, कैमरा या फिर फेस आईडी वगैरह है वो आपको अंडर द डिस्प्ले देखने को मिलेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी करंटली इतनी डेवलप नहीं है। और जो ZTE Axon फ़ोन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसे उन्होंने अचीव की कि वहाँ पर उन्होंने 2 डिस्प्ले का यूज़ किया। एक डिस्प्ले तो हो गया पूरी फुल स्क्रीन के लिए, और एक अलग से छोटा डिस्प्ले था जो कि एक OLED स्क्रीन थी, वो कैमरा को कवर करती थी। तो वो छोटी सी जो लो रेजोल्यूशन की स्क्रीन थी उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको ट्रांसलूसेंट बना देते थे जब भी आप कैमरा को एक्सेस करते थे। और जैसे ही आप कैमरा को बंद करते हो या फिर कोई और ऐप खोलते हो तो जो छोटी सी OLED डिस्प्ले है वो आपकी जो सराउंडिंग डिस्प्ले है उसको कॉपी करने लगती है, यानी कि आपको एक कम्प्लीटली फुल डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी नॉचलेस। और ये जो अंडर द डिस्प्ले कैमरा है, इसकी जो क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसमें लाइट कम्प्लीटली पास नहीं हो पाती ग्लास में, और ऊपर से उस पर रिफ्लेक्शन भी पड़ता है कैमरे के ऊपर। तो जो फोटो निकल के आती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर निकल के आती है। क्योंकि जो अंडर द डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी है ये अभी एक फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और फ्यूचर में हो सकता है कि जब भी हम कम्प्लीटली अचीव कर लें ये टेक्नोलॉजी तो आईफोन में हमको देखने को ईजिली मिल सकती है। और हो सकता है कि एप्पल इस पर ऑलरेडी काम कर रही हो, और मुझे लगता
लगता है कि हमको ये 2022 या फिर 2023 तक इजीली देखने को मिल जाएगी टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी नेक्स्ट आईफोन होगा 2022 और 2023 में, उसमें हमको नॉचलेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन जो चीज़ अभी पॉसिबल है वो है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और पोर्टलेस आईफोन। और हाँ, एक और रूमर है जो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। तो एप्पल क्या प्लान कर रही है कि जो आईफोन होते हैं उनकी जो बॉटम स्क्रीन होती है वहाँ पर वो कम्प्लीटली टच आईडी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो टच आईडी वगैरह होगी वो आपकी अंडर द डिस्प्ले होगी। और ये टेक्नोलॉजी कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, वीवो ऑलरेडी ये कर चुकी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी रेडी नहीं है, इसलिए आपको कभी भी कमर्शियल फ़ोन्स पर देखने को नहीं मिली। तो अब देखते हैं कि आईफोन में हमको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर एप्पल टच आईडी को वापस लेके आती है तो फेस आईडी का क्या होगा, और क्या टच आईडी और फेस आईडी दोनों ही इम्प्लीमेंट होगी या फिर सिर्फ एक इम्प्लीमेंट होगी। और एक और रूमर में हमको पता चला है कि आईफोन में एप्पल साइड माउंटेड टच आईडी का भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कभी एप्पल करेगी। एंड गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने भी लीक्स और रूमर्स वगैरह होते हैं ना, ये आपको नमक, मिर्ची और नींबू की तरह लेना चाहिए, सिर्फ थोड़े थोड़े। लेकिन जो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और जो पोर्टलेस आईफोन हो सकता है ये इजीली अचीवेबल है, तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है कि हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टच आईडी वगैरह की कि अंडर द डिस्प्ले होगी या फिर अंडर द डिस्प्ले कैमरा वगैरह की, तो अब ये लंबी कहानी है और हो सकता है कि एंड में जाकर ये सारी चीज़ें चेंज भी हो जाए। तो गाइस, ये थे कुछ आईफोन्स के लीक्स और रूमर्स जो अभी करंटली मार्केट में चल रहे हैं। और जाते जाते मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप कंप्लीटली नॉचलेस आईफोन को खरीदोगे, और अगर खरीदोगे तो उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वो लाइक बटन को ग्रे से ब्लू कर देना, और जो सब्सक्राइब बटन है उसको रेड से ग्रे करना मत भूलना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।